वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 14वां पार्ट पानी और धूप। यह एक कविता है और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कह के आजा। ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती हैं कितनी तलवार। कैसा चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सिखाने आसमान पर हैं आए। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला के आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार। तब माँ कोई ना कर सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वह सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब न जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। तो यहाँ पर एक लड़की है छोटी सी, जो बारिश के देखकर ये कह रही है कि अभी अभी तो धूप थी, अब ये पानी कहाँ से बरसने लगा है। किसने घड़े तोड़ दिए हैं बादल के जो इतनी शैतानी करके बरस रहे हैं। सूरज भी अब छुप गया है कहीं जाकर। माँ, क्या उसको उसकी माँ ने बुला लिया है, जैसे आप मुझे बुला लेती हो। और फिर ये बादल काका जो हैं ये इतने ज़ोर ज़ोर से गरज कर किसको डांट रहे हैं। किसने नहीं सुना है माँ का कहना, जिसको वो इतनी तेज़ गरज गरज के डांट रहे हैं। बिजली के आंगन में माँ अम्मा कितनी तलवार जैसी चमक रही है। कौन है जो ये बिजली की तलवारें चमका रहा है। क्या अब तक वो लोग सीख नहीं पाए हैं तलवार चलाना। तो वो लड़की कहती है अपनी माँ से कि माँ, एक बार मुझको बिजली के घर जाने दो, मैं उनके बच्चों को तलवार चलाना सिखला दूंगी और वो खुश होकर मुझे एक चमकती सी तलवार देंगे और फिर हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कर पाएगा। कविता की ये पंक्तियाँ जो हैं गुलामी के समय की हैं। अंग्रेज़ों ने जब भारत देशवासियों पर अत्याचार करे थे, उस समय एक लड़की के मन में, एक बच्ची के मन में जो बातें आई थी बारिश को देखकर, उनके बारे में बताया गया है। पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। तो उनका कहना है कि जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में उनके काका लड़ने जाते हैं आज़ादी के लिए और वहाँ जो अंग्रेज़ पुलिस है उन्हें पकड़ने आ जाती है, तो मेरी तलवार देख के वो सब डर जाएंगे और हमारे काका को दोबारा नहीं पकड़ पाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए ना अब जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। तो उसका कहना है कि माँ, अगर आप चाहती हो कि काका अब दोबारा जेल खाने ना जाएं, ये जुल्म जो है, ये अत्याचार जो है हम पर ना हो, तो मुझे तुम जल्दी से बिजली के घर पहुँचा दो। काका जेल ना जाएंगे अब मुझे तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। तो वो जो बच्ची है वो नादान है, इसलिए माँ कह रही है कि मैं तुम्हें तलवार तो ला दूंगी, लेकिन बिजली के घर जाने का विचार अब तुम मत करना। तो ये कविता की कुछ पंक्तियाँ उस समय की हैं जब अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देशवासियों पर शासन कर रखा था और अत्याचार करते थे। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा था। वे भारत की वस्तुओं को अपने देश भेज रहे थे, यानी विदेश भेज रहे थे। विद्रोह करने पर वे भारतीयों को जेल में डाल देते थे और कई प्रकार की यातनाएं देते थे। फूट डालो राज करो, यानी सबको डिवाइड एंड रूल वाला जो नीति थी उन्होंने वो अपना रखी थी और इस राजनीति के चलते वो लोगों के बीच दंगे करवा रहे थे। तो ये कविता का अर्थ हो गया। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: शैतानी यानी शरारत, अत्याचार, जुल्म। वार होता है चोट करना या प्रहार करना। काका कहते हैं चाचा यानी पापा के छोटे भाई को। सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करो। सूरज ने क्यों बंद कर दिया अपने घर का दरवाज़ा। बादल हैं
किसके काका, बरसने लगा क्यों ये पानी, किसने फोड़े घड़े बादल के की इतनी शैतानी, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। इन पंक्तियों से बारिश के बारे में क्या पता चलता है? पहला, सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। तो उत्तर है, ऐसा लगता है कि सूरज बादलों में छिप गया होगा। काका किसी को ज़ोर ज़ोर से डांट रहे हैं। ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे होंगे। आंगन में तलवार चल रही है। ऐसा लगता है कि आसमान में बिजली कड़कने से चिंगारी उठ रही होगी। कविता में ढूंढो। पहला, किन पंक्तियों से पता चलता है कि इस कविता में माँ बेटी या माँ बेटे के बीच बातचीत हो रही है? तो उत्तर है, अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब ना जेल खाना, तो फिर मैं बिजली के घर मुझको तुम जल्दी पहुँचाना। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं जिसमें लड़की के होने का यानी माँ बेटी के होने का पता चलता है। यह कविता आज़ादी मिलने से पहले के समय की लिखी गई थी। उस समय हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था। किन पंक्तियों से पता चलता है कि लड़का, लड़की या फिर काका स्वतंत्रता सेनानी थे? तो उत्तर होगा कि पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि इन पंक्तियों में लड़का या लड़की अपने काका को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब होता है जिन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। कविता के अनुसार सूरज को उसकी माँ ने क्यों बुला लिया? उत्तर है, सूरज को उसकी माँ ने इसलिए बुला लिया क्योंकि बारिश होने लगी थी। प्रश्न ख, बादल काका जोर जोर से क्यों डांट रहे हैं? तो उत्तर है, बादल काका इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि बच्चों ने माँ का कहना नहीं माना। गा, बिजली के बच्चों के वार खाली क्यों जा रहे हैं? तो उत्तर है, बिजली के बच्चों के वार इसलिए खाली जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक तलवार ठीक तरीके से चलाना नहीं सीखा है। घ, लड़की बिजली के घर क्यों जाना चाहती है? तो उत्तर है, लड़की बिजली के घर उनके बच्चों को तलवार सिखाने के लिए जाना चाहती है। ड़, बिजली के घर में तलवार चलाना कौन सीख रहा है? तो उत्तर है, बिजली के घर में तलवार चलाना उसके बच्चे सीख रहे हैं। पता करो, कुछ ऐसे देशभक्तों के नाम बताओ जो बचपन से ही आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। तो इसका उत्तर है, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस। तो ये सारे जो हैं ये बचपन से ही आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। जब बच्ची अपनी माँ से ये बात कर रही थी, उस समय का आसमान और मौसम कैसा रहा होगा? अपनी कल्पना में बताओ। तो ये आपको स्वयं करना है। बिजली में आया है कि सूरज की माँ ने उसे घर के भीतर बुला लिया। पता करो, क्या सूरज भी माँ होती होगी? सूरज की भी माँ होती होगी? तो उत्तर है, सूरज एक गैस का गोला है। यह हीलियम, हाइड्रोजन तथा अन्य गैसों का बना हुआ है। चूँकि सूरज कोई जीवित चीज़ नहीं है, इसलिए उसकी माँ नहीं हो सकती। तब माँ कोई कर ना सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। इस पंक्तियों में किस अत्याचार की बात की जा रही है? वह किस तरह के अत्याचार करते थे? उत्तर है, कविता की इस पंक्तियों में गुलामी के समय अंग्रेजों द्वारा जो भारत देशवासी थे उन पर किए गए अत्याचार की बात की जा रही है। अंग्रेजों ने भारतीयों को आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया था, यानी परेशान किया था। वे भारत की वस्तुओं को अपने देश भेज रहे थे और विरोध करने पर वे भारतीयों को जेल में डाल देते थे, कई प्रकार की यातनाएं देते थे, फूट डालते थे और बहुत सारे लोगों के बीच दंगे भी करवाते थे। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए और कविता उसका अर्थ भी हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।